हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंसेस और पंचायती राज के बारे में। पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि किसी एक घर को अच्छी तरीके से चलाने के लिए क्या चाहिए। पैसा तो आप लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि किसी भी घर को या किसी भी बॉडी को चलाने के लिए है ना क्या चाहिए कि जो फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पंचायती राज, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बॉडी है गवर्नमेंट के। उसे फाइनेंशियली क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या दिक्कतें आती है और उसे कहाँ से फंड्स वगैरह मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर आप लोग टाउन में रहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो गांव पंचायत, उन लोगों को कहाँ से पैसा मिलता है, उन लोग कहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक है, उन लोगों का प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए। पहले देखिए, आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पंचायत जो है, मतलब पंचायती राज के जितने भी बॉडीज है वो कहाँ से अपना पैसा इकट्ठा करता है, कौन देखता है ये सब। मतलब अरे तू कहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहा है ना, तो ये सब कौन देखता है, ठीक है। आप लोग को मैं बता दूं कि 2005 को एक कमेटी बैठाया गया था जिसका नाम था सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम था सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया। और उसने 4 साल बहुत ही अच्छी तरीके से देखा पंचायती राज के तीनों लेवल्स को, और 4 साल बाद 2009 को उसने अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया था। और उसमें जो रिकमेंडेशंस थे और उसमें जो रिपोर्ट्स थे वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो उसने बताया था कि पंचायती राज का जो रियल स्ट्रेंथ है वो किसमें है, उसमें फाइनेंशियल पोजीशन में है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग, अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास दिमाग है, नए नए प्लान है, ऑब्वियसली आप सक्सेस हो सकते हो। लेकिन उसे अगर आप लोग पहले एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो पहले आप लोगों को क्या चाहिएगा, पहले आप लोगों को चाहिए पैसा, मीन्स फाइनेंस। अगर आप फाइनेंशियली रिच हो तो आपका बिजनेस ऑब्वियसली अच्छा होगा, अगर आपके पास पावर है, मतलब नए नए प्लान्स है। तो उसी तरह से पंचायती राज का रियल स्ट्रेंथ किसमें है, पंचायती राज का रियल स्ट्रेंथ है उसके फाइनेंशियल पोजीशन में, ठीक है। तो आप देखते हैं कि पंचायती राज कहां कहां से कितने वेज से अपना फंड्स जो है कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे है यूनियन गवर्नमेंट के ग्रांट से पंचायती राज क्या करते हैं, अपना फंड्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बता सकते हो क्या कि कौन इसे रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को, आप इन मामलों पर पंचायती राज को क्या दे दीजिए, पंचायती राज को पैसा वगैरह दे दीजिए। तो सुनिए, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, और किस आर्टिकल के तहत, 280 आर्टिकल के तहत सेंट्रल फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है कि आप पंचायती राज को जाके इन मामलों पर पावर्स दे दीजिए या फंड्स दीजिए, फंड्स रेज कीजिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के डिवोल्यूशन के बाद भी क्या कर सकते हैं, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है और जो आर्टिकल 243 आई में आते हैं, ठीक है, तब भी क्या होता है कि फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि आप लोग किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका पावर उतना नहीं है, लेकिन आपके सीनियर ने अगर आपको पावर्स दे दिए तो आप क्या कर सकते हैं, कोई किस जिन मामलों पर आपको पावर्स दिया गया है उन मामलों पर आप सख्त दिखा सकते हैं, मतलब आप कुछ कलेक्ट कर सकते हैं ना। उसी तरह से अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर पंचायत को पावर्स दे दे, डिवोल्यूशन मतलब क्या है, पावर्स का ट्रांसफर होना, अगर पावर्स दे दे तो क्या होगा, तो जो पंचायत है वो किसी मामलों पर क्या करना पड़ेगा, टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकता है। और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन किन मामलों पर कलेक्ट कर सकता है, रिकमेंड करता है, आर्टिकल कौन के तहत, 243 आई के तहत। आइए नेक्स्ट चलते हैं, वो पंचायती राज लोन्स वगैरह से भी क्या कर सकता है, अपना फंड्स जनरेट कर सकता है। और किसके लोन से, लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ग्रांट्स और लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इसे हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ स्कीम्स के तहत भी क्या कर सकता है, पंचायत अपना फंड्स कलेक्ट कर सकता है। स्कीम्स मतलब योजना जो हम कह सकते हैं, ठीक है। सेंट्रली अगर किसी एक योजना को बनाया गया है तो उसके लिए पैसा तो मिलता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उससे भी अगर क्या कर सकता है, जो पंचायत है, पंचायती राज के तीनों लेवल से वो अपना फंड्स जनरेट कर सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनल रिसोर्स जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि आप, इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर, मतलब यूनियन से हाथ फैलाए बगैर आप लोग क्या करेंगे, अपने ही अंदर आप जो एरिया है उससे आप लोग कुछ रिसोर्सेस को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। देखिए आप लोग, एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया डेवलपिंग कंट्री क्यों है पता है,
क्योंकि पंचायती राज को स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट उतना पावर्स नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, मतलब पावर भी उतना नहीं देता है, इंपॉर्टेंस भी नहीं देता है, इसलिए डेवलपिंग कंट्री हो रहा है। ये एक रीजन है, मतलब और भी सारे रीजन है, लेकिन इसमें ये भी एक मेजर रीजन है। तो लेकिन कुछ स्टेट्स में पंचायती राज का बहुत ही इंप्रूव हुआ है, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सारे स्टेट्स में पंचायती राज बहुत ही डेवलप्ड है बाकी सारे स्टेट्स की वजह, मतलब कंपैरिजन अगर हम करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पंचायती राज में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। तो पहला है वीक इंटरनल रिसोर्स जनरेशन। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि गांव में क्या होता है कि रिसोर्स कलेक्ट करना, मतलब टैक्स वगैरह कलेक्ट करना बहुत ही दिक्कत होता है। ये क्या करता है आदमी लोग, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ऐसा करता है। तो वो जो सरपंच है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए जो इंटरनल रिसोर्स जनरेशन है वो बहुत ही मतलब क्या है, वीक है, इसलिए लिखा गया है कि वीक इंटरनल रिसोर्स जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसिव ग्रांट डिपेंडेंस। मतलब आप भी सोचिए, अगर आप किसी के आगे बार बार अपना हाथ फैलाएंगे तो उसके सामने आपका इज्जत भी कम हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी जो बात है कि उसका पावर बहुत ही ज्यादा है और आपका पावर बहुत ही कम है, ये दिखाया जाता है। तो इसकी वजह से अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को बार बार जो पंचायत है वो जाके हाथ फैलाना पड़ता है ग्रांट्स के लिए, तो इससे क्या होता है, पंचायत का परफॉर्मेंस वीक हो जाता है ना। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं स्कीम स्पेसिफिक ग्रांट्स। तो मान लेते हैं कि हाथ फैलाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिल भी गया कुछ स्कीम्स के बारे में, लेकिन वो स्कीम्स बहुत ही स्पेसिफिक होता है। जैसे कि मान लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, एजुकेशन के मामले में स्कीम के तहत पैसा मिल गया पंचायत को, ठीक है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एजुकेशन के लिए ही वो पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के बारे में क्या है ना। तो सिर्फ स्कीम से ही तो पैसा जमा करने से कुछ डेवलपमेंट होगा नहीं, है ना। तो इसलिए क्या है, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम साबित हो रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेट नॉट कीन इन डिवॉल्यूशन। मतलब क्या है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो लोग अपना पावर छोड़ने के लिए मतलब चाहता ही नहीं है, मतलब वो पंचायत को पावर देना ही नहीं चाहते, मतलब जो भी पावर्स है, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो खुद पकड़ के रहना चाहते हैं। तो इसलिए ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो गया, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि 11 शेड्यूल में, मतलब पंचायती राज को जिन मामलों पर अपना कब्जा है, जिन मामलों पर वो देख सकता है, वो 11 शेड्यूल में मतलब लिखा हुआ है। तो उन मामलों पर भी स्टेट गवर्नमेंट ही ज्यादा डिसीजंस लेते हैं, ज्यादा डिसीजन रेस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए। जैसे कि मान लीजिए सड़क बनवाना, एजुकेशन के मामले में, वाटर के मामले में हो गया, वाटर फैसिलिटी के बारे में, सब में स्टेट ही बहुत डिसीजंस लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन के मामले में स्टेट गवर्नमेंट जो कुछ भी कहेगा वो पंचायत को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पंचायत के पास रिसोर्सेस इनएडेक्वेट है, मतलब इनसफिशिएंट रिसोर्सेस है। शायद आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट करते हैं, जो थर्ड नंबर है वो है कि देखिए किसी भी इलेक्टेड बॉडी को, जैसे कि मान लीजिए आपके घर को ही आप कब स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, जब सब पार्टिसिपेंट्स एक साथ क्या करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो देखिए इलेक्टेड बॉडी कब स्ट्रांग होगा, जब पीपल उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और कब पीपल इन्वॉल्व रहेंगे, जब टैक्सेशन सिस्टम रहेंगे। तो ठीक है, तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लम साबित हो रहा है हम लोग के लिए, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम तीनों लेवल्स में उतना अच्छा नहीं काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग 4, 5, 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैंने एक पॉइंट में ही इसे कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। क्योंकि देखिए जो टैक्स कलेक्शन है वो विलेज पंचायत अच्छा काम कर रहा है इन कंपैरिजन टू इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने विलेज पंचायत को ज्यादा पावर्स दे रखा है। मतलब ज्यादा फील्ड्स में, ज्यादा मामलों में क्या कर सकता है, ग्राम पंचायत यानी विलेज पंचायत टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकता है इन कंपैरिजन टू इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ठीक है, तो किताब वगैरह में 4, 5, 6 पॉइंट इस मामलों के मतलब भीतर ही है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।